राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यू व्लॉग में। दोस्तों, रात के 8:30 बज रहे हैं। खाना पीना, किचन के सारे ज़रूरी काम है वो मेरे हो गए हैं और बच्चों ने खाना खा लिया है। बच्चों को दूध वगैरह मैं गर्म कर कर और उनको ना देकर आ गई हूँ। और अपने लिए गर्मा गर्म एक कप जो है चाय बना कर लाई हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा है, बरसाती ठंड हो रही है, साथ साथ है ना हाथ पैरों में कपकपी लगी हुई है। बहुत सारे आज मैंने कपड़े धोए थे, लेकिन है ना धूप बिल्कुल नहीं निकली और फिर मुझे थोड़ी सर्दी सी लग रही है। और वैसे भी है ना मुझे मेथी और बथुआ साफ करके रखना है, तो सोचा कि एक कप है ना जो गरम गरम चाय बना कर लाती हूँ। और कई बार होता है ना खाना खाने के बाद सर्दी में चाय पीने का, कॉफ़ी पीने का मन होता है, तो बस अपने लिए एक कप चाय बना लिए ताकि बैठे बैठे मैं चाय भी पी लूँगी, थोड़ी सी गर्माहट भी आ जाएगी। अदरक और लौंग डाल के मैंने चाय बनाई है। और जो ये मेरी मेथी है और बथुआ है ये मेरा साफ़ हो जाएगा। और रात में ही इन ज़रूरी कामों को मैं करके रखती हूँ ताकि सुबह मुझे सुकून भरे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और बहुत सारे जो मेरे काम है ना सुबह के वो आधे हो जाते हैं। तो इस तरीके से रात में ही ये किचन के ज़रूरी काम करने ज़रूरी होते हैं, जिससे कि हमें सुबह टाइम मिल जाए और है ना ज़्यादा भाग दौड़ ना रहे। तो यहाँ पर चाय पीते पीते ही मैं सारी जो मेथी है और बथुआ साफ़ कर लूँगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो है मेथी को साफ़ करके और रख दिया है इधर बर्तन में डाल के, जो चलना होता है ना उसमें डाल के रख दिया है। और अब मुझे है जो बथुआ साफ़ करना है। और देखिए ये थोड़ा सा गीला सा हो गया है, देखिए, क्योंकि ये पॉलीथीन में डाल के रखा हुआ था ना, जिसकी वजह से ये गीला हो गया है। तो इसको मैं साफ़ कर लूँगी। और मुझे बहुत देर हो गई है बैठे बैठे, मेथी साफ़ करने में भी टाइम लग गया है और अब मुझे ये साफ़ करना है। और ये देखिए मेथी का जो कूड़ा निकला है ना वो ये निकला है। और इसको साफ़ करने के बाद में मैं इसको पॉलीथीन में डाल के रख दूँगी। जब ये चीज़ें साफ़ हो जाएंगी ना तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी है ना आज बहुत ज़्यादा काम किया था, सुबह से ही लगी हुई थी पानी में काम करने में। तो ठंडक की वजह से है ना हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। और बारिश का मौसम है, फुहार सी आ रही है बारिश की, जिसकी वजह से है ना काफ़ी ज़्यादा है ना जो हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। और मेरे हाथों में देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा है ना जो फिंगर हैं, ये उंगली वगैरह हैं, ये बहुत ज़्यादा सूजन सी आ गई है। तो ना इनमें काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेन सा हो रहा है। और मैं काफ़ी देर से बैठी हुई हूँ तो दोनों हाथों में ना अजीब सा है ना दर्द महसूस हो रहा है मुझे। तो हल्की हल्की स्वेलिंग सी भी आ गई है। तो इस वजह से है ना मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इनको करने में। लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे काम निपटाना है ये वाला, ताकि जब कुछ बनाना होगा ना तो जब ये साफ़ करे हुई चीज़ें मिल जाएगी ना तो फटाफट से मैं इनको बना लूँगी। तो चलिए अब बथुआ साफ़ कर लेती हूँ, इसमें भी टाइम लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये है अगली सुबह का दिन। रात में ही मैंने जो बथुआ और मेथी को साफ़ करके रख दिया है। सुबह के 6:30 बज रहे हैं, 5 बजे, 5:15 के करीब मैं बिस्तर से उठ गई थी और मेरे छोटे मोटे काम थे वो मैंने निपटा लिए हैं। और अब मुझे है ना बथुए की भुजिया बनानी है, तो इसको मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर मैंने झाड़ू वगैरह और मंदिर की साफ़ सफाई, रूम की, मंदिर की सारी साफ़ सफाई करके पूजा मैंने कर ली है। और रात में ही मैंने जो मेथी पाल और बथुआ जो है साफ़ करके रखा था ना, तो मेथी का तो चेंज हो गया है, मूंग की मेथी नहीं बनानी, आलू मेथी और बथुआ बनाना है। तो बथुए को मैंने है ना जो उबालने के लिए रख दिया है। और नहा धोकर मैं रेडी हूँ और बस अब स्वेटर डालूँगी क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए जो ये है ना ये उबल रहा है और अभी तो मुझे चाय पीनी है। तो बस मैं अभी फटाफट से चाय पी लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं लगूँगी अपने घर के काम में। क्योंकि देखिए पूरा घर इस तरीके से फैला हुआ है, ये देख सकते हो आप, पूरा घर है ना इस तरीके से फैला हुआ है। झाड़ू वगैरह तो सुबह की लग गई थी, लेकिन जो ये काम है ना साफ़ सफाई का, ये मुझे भी करना बाकी है। तो मैंने पहले बथुए को बॉईल करने के लिए रख दिया है ताकि वो अच्छे से बॉईल हो जाए। और फिर उसके बाद मुझे बथुए की भुजिया बनानी है, बहुत ही टेस्टी बनती है, तो वो बनाऊंगी। आलू मेथी को मैंने कैंसिल कर दिया है तो वो कल बनाऊंगी। और अब बस इसी से, और ना मोटी मिर्च है मेरे पास तो वो मैं छोंक लूँगी भर के। तो बस ये हो जाएगा मेरा लंच का काम। तो बस अब फटाफट से है ना चाय पी लेती हूँ और चाय पीकर लगती हूँ अपने काम में।
तो फ्रेंड्स, नहाने के बाद सबसे पहले मैंने पूजा कर ली और उसके बाद मैंने चाय बना ली थी और कान्हा जी को भोग भी लगा दिया है मैंने। पूजा आरती मेरी हो गई है और अब मैं फटाफट से है ना जो स्वेटर पहन लूँगी, क्योंकि स्वेटर पहने बिना तो बिल्कुल भी चैन नहीं आता है। नहा कर निकलते हैं ना तब इतनी ठंड नहीं लगती है, इतने मैं अपने पूजा वगैरह का काम कर लेती हूँ और फिर उसके बाद में ना चाय पीने के से पहले मैं अपने स्वेटर सॉक्स वगैरह जो है पहन लेती हूँ, क्योंकि अपनी भी केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए सर्दियों में ना क्या होता है ना कि हाथ पैर है ना बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द सा होने लग जाता है अगर हम सॉक्स ना पहने तो, और स्वेटर ना पहने ना तो मुझे तो कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो बस है ना अपने स्वेटर वगैरह मैंने पहन लिया और उसके बाद में है ना जो ये शॉल है ना ये मैं ना पूजा के टाइम ओढ़ लेती हूँ रोज़, मतलब इनको रख देती हूँ और फिर रोज़ चेंज करके इनको मैं यूज़ करती रहती हूँ और फिर इनको ना तय करके रख देती हूँ। 1-2 दिन हो जाते हैं तो इनको हाथ से ही धोकर सुखा देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई है और अब गर्मा गर्म चाय मैं पी लूँगी लड्डुओं के साथ। जो गोंद के लड्डू बनाए थे ना तो रात में तो मेरा मन नहीं करता है, तो इसलिए मैं सुबह चाय के साथ ही ले लेती हूँ जब मन होता है तो, वरना मैं बिस्किट वगैरह ही चाय के साथ लेती हूँ। तो बच्चों को तो है ना रात में दूध के साथ दे देती हूँ, हस्बैंड भी दूध के साथ ले लेते हैं, लेकिन मुझे मन नहीं करता है क्योंकि मैं दालचीनी का जो पाउडर बना के रखा हुआ है ना वही मैं गुनगुने पानी से लेकर सोती हूँ। तो इसलिए मैं ना चाय के साथ है ना ये आधा लड्डू मैं खा लूँगी, मतलब पूरा नहीं खाया जाएगा। तो सुबह सुबह मेरी चाय हो जाएगी और उसके बाद मैं ना फटाफट से लगूंगी अपने घर के काम संगवाने में, क्योंकि है ना जो सुबह की झाड़ू है वो तो लग जाती है, लेकिन बाद में झाड़ू लगाने के बाद जो सफाई होती है ना तो फिर उससे हम वो जल्दी निपटानी होती है, क्योंकि फिर लंच की भी तैयारी करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने बिस्तर वगैरह तो सारे जो है सेट करके रख दिए, सारे साफ़ सफाई कर दी, बेड वगैरह को अच्छे से पोंछ दिया है और अब मैं लगा रही हूँ इस रूम में से झाड़ू। और आप देख सकते हो कई कई बार झाड़ू लग जाती है लेकिन फिर भी है ना मिट्टी आती रहती है, क्योंकि मैट वगैरह बिछाते हैं ना तो उसमें भी मिट्टी हो जाती है। और सॉक्स में भी जैसे हम इधर उधर घूमते हैं ना बच्चे सॉक्स लेके तो उसमें भी मिट्टी आती रहती है। तो इसलिए ना चाहे कितनी बार ही सफाई कर लो, और जो रोड वाला घर होता है ना तो वहाँ पर ज़्यादा ही मिट्टी होती है, जैसे गली वगैरह के घर होते हैं ना तो धूल मिट्टी इतनी नहीं उड़ती है, लेकिन जब रोड का घर होता है ना तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है और साथ में जो ट्रैफिक है ना उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा है ना मिट्टी आ जाती है। तो इसलिए हर चीज़ को मैं रोज़ है ना डस्टिंग, हर चीज़ की डस्टिंग कर लेती हूँ, अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर लेती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और मेरे समय समय पर साफ़ सफाई के काम होते रहे। ज़्यादा अगर हम काम को बढ़ाते हैं ना तब हमारी कमर टूट जाती है काम करते करते, क्योंकि है ना कड़ी मेहनत करनी पड़ती है फिर सारे काम निपटाने के लिए, अगर हम टाइम टाइम पे सफाई ना करें तो इसलिए थोड़ी बहुत डस्टिंग हमें रोज़ करनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने जो बथुआ उबाल के रखा था ना उसकी मैं बना रही हूँ भुजिया। तो यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर कट करके रख लिए हैं, ऑयल गर्म हो गया उसमें तेल डाल दिया और अब इसमें मैं प्याज डाल दूँगी और फिर प्याज डालने के बाद है ना टमाटर वगैरह डाल के सारा जो मसाले हैं वो इसमें ऐड कर दूंगी, मिर्च धनिया पाउडर और नमक हल्दी वगैरह, और फिर इस मसाले को मुझे अच्छे से भूनना है और फिर जो मैंने उबाल के बथुआ रखा है ना उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो इस तरीके से है ना हमारी जल्दबाजी वाली सब्ज़ी बन जाएगी और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो फाइनली देखिए सब्ज़ी बन गई है और कॉल आ गया था बीच में, तो जब मैं बात करने लग गई थी तो जिसकी वजह से मैंने सारी चीज़ें शूट नहीं की, होता है ना बीच बीच में फ़ोन आ जाता है तो वो भी अटेंड करना पड़ता है। तो सब्ज़ी वगैरह मेरी बन गई थी और साथ में है ना बात करते करते में मैंने मिर्च भी है ना जो भर के रख दी और इसको भी छौंक दी है। तो ये आज हमारा लंच रहेगा दोपहर का, और ये भरवा मिर्च हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो वैसे मिर्च अधिकतर बनाती रहती हूँ, चाहे वो भरवा मिर्च हो या फिर सिंपल वाली मिर्च हो। तो मिर्च चटनी तो हमारे घर में है ना कुछ ज़्यादा ही बनती है, बच्चों को भी पसंद है, और दाल वगैरह बनाओ या तरी वाली रस्से वाली सब्जी हो ना तब भी मिर्च होनी चाहिए, तब अच्छा लगता है, खाने में भी टेस्ट बढ़ जाता है। तो अब गर्मा गर्म मैं जो रोटी बना लूँगी। तो फ्रेंड्स अब सब बैठकर हम है ना जो लंच कर लेंगे, और हस्बैंड का जो लंच है वो दुकान पर जा चुका है। और उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि है ना मेरे बेटे की जो स्कूल की छुट्टी चल रही है तो स्कूल का होमवर्क आ रखा है, तो बस उसे फ़ोन चाहिए होता है। तो दोपहर में उसने अपना होमवर्क निपटाया और अब मैं सीधा आपको किचन में मिल रही हूँ शाम के टाइम, यानी रात के खाने के टाइम। तो रोटी मैं बना रही थी बीच बीच में, तो यहाँ पर घी भी आ गया था, और पहले जो मैंने आपको घी दिखाया था जो घर में घी आया था ना तो उसके तो मैंने गोंद के लड्डू बना लिए हैं। तो वो सारा जो घी है मेरा ख़त्म हो गया, और साथ में मलाई भी रखी हुई है तो उसका भी मुझे घी निकालना है। लेकिन सर्दियों में है ना एडवांस जो घी एक्स्ट्रा पड़ा रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चों को सर्दियों में घी ज़्यादा देना चाहिए और वो सेहत के लिए अच्छा होता है।
तो घी थोड़ा सा कम था मेरे पास और मलाई रखी हुई है, तो उसका भी मुझे घी निकालना है। तो यहाँ पर मैंने और है ना 2-2.5 किलो के करीब घी मंगा लिया है। तो बस अब इसको है ना ट्रांसफ़र कर रही हूँ बड़े बर्तन में, और जो रोज़ डेली यूज़ करती हूँ ना, जिस डिब्बे में मैं घी लगाती हूँ रोटियों पे या यूज़ करती हूँ, वो अलग से मैंने डिब्बे में निकाल दिया है। और जो पॉलीथीन वगैरह है ना, उनको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पर रोटी भी मेरी बन रही थी, रात का खाना चल रहा है, तो सबको मैं खाना देकर आ रही हूँ। इस रूम में सब बैठ के खाना खा रहे हैं, तो गर्मा गर्म रोटी खिला दूंगी। और सर्दियों में तो रात के टाइम हो चाहे दिन के टाइम हो, लास्ट में ही रोटी बनाती हूँ, क्योंकि ठंडी हो जाती है ना तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए सारा काम निपटाने के बाद बस ये रहता है कि रोटी का काम रख देती हूँ आटा लगा के, जब खानी होती है ना तब फटाफट से मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ने है ना टीवी देखते देखते कपड़े भी फोल्ड कर दिए थे, जो कि मेरे 2 दिन में जाकर कपड़े सूखे हैं। और मैंने आपको बताया था कि बरसात हो रही है, जिसकी वजह से है ना कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं। हल्की फुल्की हवा लग गई थी, तो 2 दिन के करीब कपड़े हो गए थे सूखने के लिए, तो सारे कपड़े सूख गए थे। तो मैंने उनको है ना रोटी बनने से पहले उनके पास रख दिए थे कपड़े, ताकि उन्होंने फोल्ड करके रख दिए। अब मैं इनको अपनी जगह पर रख दूंगी। थोड़ा सा है ना हाथ बढ़ जाता है अगर बच्चे छोटे मोटे काम निपटा दे तो साथ के साथ। तो मुझे टाइम नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि ये टीवी तो देख ही रहे हैं, साथ सारे कपड़े उनके पास रख देती हूँ। वो अपने कपड़े भी फोल्ड कर देंगे, और जो भी कपड़े धो के रखे थे ना मैंने, वो सारे फोल्ड हो जाएंगे। बातों ही बातों में टीवी भी देख रहे हैं, और दोनों बच्चों ने जो है कपड़े मेरे तय करके रख दिए। तो मैं उनको रख दूंगी अलमारी में। मैं अपने कपड़े लेकर आ गई थी, तो वो मैंने अलमारी में रख दिए। और उसके बाद सबने खाना खा लिया। गर्मा गर्म रोटी मैंने बना दी सबके लिए, और अब अपने लिए और बड़े वाले बेटे के लिए जो मैंने है ना गर्म पानी भर के रख दिया है इस बॉटल में। और दोस्तों देखिए पूरा किचन मैंने साफ़ कर दिया है। थोड़ा सा तवा गर्म है, तो इसको अभी मैं साइड में रख दूंगी। और ये पहन रही हूँ मैं ग्लव्स सर्दियों के लिए, क्योंकि है ना ठंड बहुत ज़्यादा है, और ठंड के साथ साथ है ना मुझे हाथ में चोट भी आ गई है। और सर्दियों में अगर चोट लग जाए ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और साथ में अगर बर्तन धोने का काम हो ना, तो उस चोट में उल्टा ज़्यादा ही जलन होती है। तो इस वजह से मैं इन ग्लव्स को पहन लूँगी, ताकि थोड़ा सा पानी से भी बच जाऊँ, और जो चोट लगी है ना उंगली में, उसमें भी दर्द ना हो। तो फ्रेंड्स बर्तन धुलने के बाद दोबारा से आ गई हूँ किचन में। और किचन में इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे आज बच्चों के लिए बनाना था कॉफ़ी मग केक, जो कि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। और बनने के बाद में अब मेरा बिल्कुल है जो पोपट हो गया। मैंने यूट्यूब पर देखकर है ना ये बनाने की कोशिश की है, जिसका मुझे रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला। तो इसमें मैंने ये जो कॉफ़ी वाला मग केक है, इसको बनाने के लिए मैंने ये मग ले लिया है, उसमें डाल दी थी कॉफ़ी, साथ में डाल दी चीनी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और 3 टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने मैदा ऐड कर दिया है, और फिर दूध डालकर 3-4 टेबल स्पून के करीब इसमें दूध डाला है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। साथ में इसमें 1 पिंच है जो नमक डाल दिया है मैंने, और उसके बाद जो है घी डाल दिया है, ऑलिव ऑयल या आपके पास रिफाइंड हो या फिर बटर हो वो इसमें ऐड कर दीजिए। और थोड़ा सा दूध डालकर मैं इसको अच्छे से और मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में है ना आप इसमें डाल दीजिए जो आपके पास ड्राई फ्रूट हो तो वो डाल दीजिए, चोको चिप्स हो, चॉकलेट हो, वो ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन है ना बस एक मिस्टेक की वजह से जो ये मेरा कॉफ़ी मग केक नहीं बना। यहाँ पर मेरे पास ड्राई फ्रूट रखे थे तो वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो चलिए माइक्रोवेव में चलती हूँ, और क्यों नहीं बना वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं इसको रख देती हूँ माइक्रोवेव में। और फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया ना, तो इसलिए गलती हो गई है, और बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी मुझे भी और बच्चों को भी, क्योंकि आज बोल रहे थे बच्चे कि मेरा पोपट हो गया है। तो इसीलिए है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही। लेकिन है ना हर चीज़ों को है ना करने से ही सीख मिलती है, और फिर हम जब ट्राई नहीं करेंगे तो हमें अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैंने है ना इसमें टाइमर लगा दिया था, और उसके बाद इसको देखिए टाइमर हो गया है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। और ये इसलिए नहीं बना क्योंकि मैंने इसमें बेकिंग पाउडर नहीं डाला था। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था कि बिना बेकिंग पाउडर यानी विदाउट बेकिंग पाउडर के जो केक है कैसे बनाए, कॉफ़ी मग केक, लेकिन बिना उसके तो बिल्कुल बात नहीं बनी। उसकी जगह पर है ना जो मैंने हल्का 1 पिंच नमक डाल दिया था, उसमें वीडियो में दिखाया था कि नमक ऐड कर दीजिए तो उससे बन जाएगा, लेकिन नहीं बना और ये वेस्ट ही हो गया। बच्चों ने एक बाइट खाकर देखा था, टेस्ट में अच्छा लग रहा था, लेकिन वैसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो आज तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, जब अच्छे से सीख जाऊंगी ना तब दोबारा शेयर करूंगी और दोबारा बनाने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों वहाँ पर है ना साफ करने के बाद में मतलब उसको धो के रख के आई हूँ, और उसके बाद अपने जो मैंने फेस वॉश भी कर लिया है, हाथ पैरों को मॉइस्चराइज कर लूँगी। उससे पहले मैं ना अपने
फेस पर ये वाली जो क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ, और ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि सर्दी का मौसम है तो स्किन ड्राई हो जाती है, तो इसलिए 2-3 दिन में एक बार लगाती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। माई फेयर की ये जो स्किन क्रीम है, जिसकी वजह से मेरी झाइयों में बहुत ज़्यादा आराम लग रहा है मुझे। हल्की हल्की से कलर इसका चेंज भी हो गया झाइयों का, पहले बहुत ज़्यादा डार्क थी लेकिन अब है जो हल्की हो गई है। तो बस इसको ऐसे ही धीरे धीरे करके यूज़ करूँगी ताकि है ना जो मेरी झाइयाँ हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आपके साथ हॉनेस्ट रिव्यू करूँगी इसका, और फिर आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। सर्दियों के टाइम पे ना थोड़ी सी स्किन ड्राई हो जाती है, तो इसलिए इसको है ना लगातार नहीं लगाना है, 2 दिन में 3 दिन में छोड़ छोड़ के लगाना है। तो ये है मेरा नाइट स्किन केयर, जो कि मैं हाथ पैरों को धोकर, फेस को धोकर अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेती हूँ और इस क्रीम को अप्लाई करती हूँ। तो आज का जो ये पूरा ब्लॉग है मेरा यहीं तक था, और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे व्लॉग तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर